हाय फ्रेंड, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका और गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ नहा धो के रूम में। अब चलेंगे किचन में, जो रोज़ का काम है आपको पता है। ये मैंने उठा दिया लड्डू गोपाल को और अब आ गई हूँ मैं किचन में। झाड़ू वाड़ू लगा दिए, अभी हो गई खाने की तैयारी, क्योंकि टिफ़िन पैक होंगे तो खाना बनेगा। तो ये बना रही हूँ मैं खाना। आज बना रही हूँ मैं कोले की सब्ज़ी, यानी कद्दू की सब्ज़ी। कोई कद्दू बोलता है, कोई कोला बोलता है। हमारे ज़्यादातर यहाँ पे कोला ही बोलते हैं। और फिर ये हो गई मेरी सब्ज़ी वब्जी रेडी, तो मैं आ गई हूँ पूजा करने। पूजा करने से सुबह सुबह बहुत शांति मिलती है और बाहर ऐसे इतना अच्छा मौसम रहता है। सुबह सुबह चिड़िया चू चू करती रहती है, गायें घूमती रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर जाना और पूजा करना। तो कभी कभी तो मैं थोड़ी देर बाहर भी बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छा सुकून मिलता है सुबह सुबह। और यहाँ हमारी बड़ी वाली तुलसा जी थी, वो सूख गई थी, तो मम्मी ने उसको उठा दिया और उसकी जगह छोटी सी लगा दी। अब देखते हैं ये कितने दिन तक बड़ी होती है। तो ये हो गई मेरी तुलसी पूजा। सुबह सुबह भगवान का नाम लेना अच्छा रहता है। और फिर आ गई हूँ मैं अंदर और बन गई है चाय। अब सबको दूंगी चाय जब सब उठेंगे। सबकी दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। और फिर ये हो गई है चाय। तो अब ये सबको चाय दे के मैं आ गई हूँ और कर रही हूँ भगवान की पूजा। तो मैं नहला रही हूँ लड्डू को। लड्डू को नहलाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ बन रही है मेरी रोटियाँ। उसके बाद मेरे टिफ़िन विफ़िन सब पैक हो चुके हैं। मैंने सबको अंदर रख दिया, सबको टिफ़िन विफ़िन दे दिया है, क्योंकि सब एक एक सुबह एक जाता रहता है कोई। तो मैं टिफ़िन पैक करके बाहर रख देती हूँ, तो फिर सब अपना अपना उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ हो रही है मेरी रसोई की साफ़ सफाई। या साफ़ सफाई करके मैं थोड़े से बर्तन बचे थे वो धो रही हूँ। तो ये बर्तन हो गए हैं मेरे। सुबह सुबह सबको खाना देना रहता है, चाय देना रहता है, तो बहुत। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी को 6 मंथ ख़त्म हो गए। तो अब जो डॉक्टर ने तो अभी मुझे मना करा है पोछा वोछा लगाने के लिए। पर जो मेरी मम्मी है, ये सब है, वो बोलती है कि तू थोड़ा थोड़ा नीचे झुक के पोछा लगाया कर। तो मैंने अब धीरे धीरे नीचे झुक के पोछा लगाना शुरू कर दिया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग 7 मंथ में पोछा लगाते थे, नहीं लगाते थे प्रेगनेंसी में, सही रहता है या नहीं रहता। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद मैं रसोई की साफ़ सफाई करके आ गई हूँ रूम में। तो ये मैं खा रही हूँ थोड़े से फ्रूट, जिसमें है एप्पल और बनाना। उसके बाद मेरे साथ बैठ के पतिदेव जी भी अपना जो सुबह की चाय वाय है वो पी रहे हैं और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं। उसके बाद मैंने कल रात को पैर में दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है क्या हुआ। देखा तो मेरा नाखून इतना बढ़ गया था और स्किन के अंदर ही घुस गया था। तो फिर मैंने बोला सुबह तो मैं पक्का इसको ही काटूंगी सबसे पहले। तो मैं भूल गई थी, तो फिर उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि आप नाखून काटे हो नहीं काटे। मैं काम में इतना बिज़ी रह जाती हूँ, इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि खुद के ऊपर तो ध्यान देना बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता। खुद के ऊपर ध्यान देना तो बिल्कुल ही। फिर ये हो गई है शाम में, उठ गई हूँ और पी रही हूँ मैं चाय। उसके बाद कुछ हल्का फुल्का सा खा रही हूँ, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा 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 करके खाना खाना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही खाना खाती हूँ। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ शाम को झाड़ू, क्योंकि मैंने सुबह लगाना, सुबह थोड़ा सा मेरे रूम में और रसोई में पोछा लगाना, और शाम को थोड़ी सी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा ज़्यादा करने लग जाऊँगी। तो फिर सबने बोला कि तू धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर, फिर तू सब जगह पूरे घर में झाड़ू पोछा करने लग जाना बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक साथ करेगी तो बहुत दिक्कत होगी।
और आपको मौसम के अकॉर्डिंग ऐसे फ्रूट खाने चाहिए जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी हो। जैसे नारियल पानी, मैं सुबह सुबह नारियल पानी पीती हूँ। कभी कभी वीडियो शूट करना भूल जाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत भागा दौड़ रहती है। तो फिर मैं शाम को थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। मौसम बहुत अच्छा था तो मम्मी बोली थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, तो फिर मैं बाहर बैठी। उसके बाद मैं गई चींटियों का आटा डालने। आपको लोग बोलते हैं कि तुम इतना पुण्य करो, ये करो, वो करो। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता तो आप इतना सा तो कर ही सकते हो कि चींटियों को आटा डालना, जिसमें इतनी सी कटोरी में आपके इतने हज़ारों चींटियाँ खाना खा लेगी। जिसका पुण्य मिलेगा आपको तो वो किसी को खाना खिलाने से कम नहीं होता। तो फिर ये घूम रही हूँ मैं थोड़ी देर बाहर। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी वब्जी की तैयारी करने। तो आज बनेगी शिमला मिर्च, जो मुझे आती है बनानी नहीं, मम्मी बनाए गए। उसके बाद हो गई है शाम, मतलब 6-7 बज चुके हैं। और मैंने आज कल मुझे कुरकुरे खाने की इच्छा हो रही थी तो मैंने बोला मेरे लिए कुरकुरे लाना। तो पतिदेव ने इतने सारे कुरकुरे लिए हैं मेरे लिए और टॉफ़ी लेके आए थे, जिसमें से बहुत सारी लाए थे, जिसमें से 1-2 टॉफ़ी तो मैंने खा ली। फिर उसके बाद हो गया हमारा डिनर। फिर मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ किचन में। तो जो सबके टिफ़िन विफ़िन है, सब ने खाना वाना खा लिया है, सबका डिनर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं पानी की बोतलें वगैरह होती है वो रात को ही भर के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह की बोतलें रात को जो पानी पीते हैं वो भी रह जाती है, तो फिर सुबह बहुत सारी हो जाती है। तो फिर मैं रात की बोतलें जो पानी पीने की होती है वो रात को ही भर के फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद जो बर्तन वर्तन होते हैं उनको भी मैं रात को ही जमा देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह उठ के भी सुबह के बर्तन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैं सारा काम जो रात का होता है वो रात को ही कर लेती हूँ। उसके बाद हो रहा है ये मेरा दूध गर्म। मेरे को ज़्यादा दूध पीने की इच्छा नहीं होती इस टाइम पर। मैं थोड़ा दूध पीती हूँ क्योंकि जो आपके शरीर में कैल्शियम की इनकी कमी होता है ना, दूध उसकी पूर्ति करता है। तो आपको भी जैसे बनाना हुआ, जैसे दही हुआ, दूध हुआ, ये लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। और इस टाइम पे तो बच्चे की ग्रोथ और भी ज़्यादा होने लग जाती है, तो इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर मैं घूमती हूँ। सुबह तो मैं काम में इतनी भागा दौड़ी हो जाती है कि उसमें ही घूम लेती हूँ। और फिर मैं घूमती हूँ दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर 5 मिनट। उसके बाद शाम को उठने के बाद घूमती हूँ। और फिर मैं घूमती हूँ रात को। तो रात को तो मैं कम से कम आधा 1 घंटा घूमती ही घूमती हूँ, चाहे मैं दिन में घूमूँ ना घूमूँ। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर घूमने। बाहर ये टाइम हो रहा है शायद 10 या 9:30 का टाइम हो रहा है और सब। उसके बाद मैं आ रही हूँ रूम में। मैं अपना दूध ले आई हूँ। और ये जो डॉक्टर सप्लीमेंट दी है वो, आपको जो डॉक्टर सप्लीमेंट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनको टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ पे इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो।